के सामने एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आई हूं जो एक नहीं 84 गांव जिसमें करीबन 600 घर होते हैं और वो एक ही रात में वीरान हो जाता है। आखिर कहां चले गए उस गांव के सभी लोग, कैसे वो एक ही रात में वीरान हो जाता है। इस कहानी के पीछे बताया जाता है एक सालम सिंह नाम का व्यक्ति होता है जो इस सारी कहानी के पीछे है। आज भी वो गांव टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, लेकिन आज भी उस गांव में कोई भी नहीं रहता है। लोग वहां जाने से डरते हैं। कई टूरिस्ट ने बताया जो लोग वहां पर जाते हैं कि जब हम उस गांव में जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी वहां पर ठंड महसूस होती है। बताया जाता है उस गांव में जो लोग रहते थे वो बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर काम करते थे। वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अपने घर बनाए थे। वैज्ञानिक तरीके से बारिश का जो पानी था वो उस रेत में इस जगह पर जाकर डट जाता था कि जहां से वो खेती कर सकें। वो खेत वहां पर बहुत अच्छे से वो खेती किया करते थे, उम्दा फसल उगाया करते थे। आइए जानते हैं इस सच के बारे में कि वो जो भूतिया गांव कुछ लोग उसे कहते हैं, वो लोग कहाँ चले गए, क्या हुआ। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक राजस्थान के जैसलमेर से करीबन 18 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है कुलधरा, जो आज भी है। आप आज भी उसे जाकर देख सकते हो। उसकी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है सन 1291 में। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गांव बसा हुआ था। यहाँ के लोग जो कि बाल जाति के ब्राह्मण थे, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर जिन्होंने अपने घर बनाए। घर भी उन्होंने ऐसे बनाए थे कि उनमें आपको बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है, 45 डिग्री का जो तापमान होता है, उस समय भी उस गांव में ठंडी हवाएं चला करती। उन घरों में उनको गर्मी बिल्कुल नहीं लगा करती थी। और वहां पर वो ऐसी खेती किया करते थे कि गांव बहुत ही अच्छे से अपना भरण पोषण उस खेती के सहारे किया करता था। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में पानी नहीं है, तो इस वजह से वहां पर खेती नहीं हुआ करती है। लेकिन ये गांव एक ऐसा था जो अपने एरिया में खेती भी किया करता था और गर्मी भी नहीं बर्दाश्त किया करता था। बहुत ही ठंडक में वो रहा करते थे। इस गांव में एक व्यक्ति था सालम सिंह, जो कि एक बहुत ही काय था। उसकी कद काठी इतनी थी कि एक बार हमारे जो अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, वो भी उस गांव में जाते हैं और जो उसकी पोशाक आज भी रखी हुई है, उसके सामने जब वो फोटो खिंचवाते हैं तो बहुत ही बच्चे से महसूस होते हैं। उस पोशाक का जो हाइट होगी करीबन 18 फीट हो रही होगी। और उसके सामने जब अमिताभ बच्चन जी अपना फोटो शूट करा रहे थे तो वो बहुत ही बच्चे से लग रहे थे। और इस सब चीज को देखकर सब सोचते हैं कि जिस व्यक्ति की ये पोशाक थी वो वाकई में कितना विशालकाय रहा होगा, कितना बड़ा रहा होगा। और इतिहास की माने तो बताया जाता है कि वो सालम सिंह जो था वो बहुत ही बुरा इंसान था। उससे जो वहां की महिलाएं थी, उसका जो महल था उसकी छांव में कर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि उनको डर रहता था। उसका जो रहने का तरीका था वो बहुत ही क्रूर वाला था। दरअसल जब वो छोटा था तो उसका पिता वहां का जो राजा था उसी के यहाँ पर दीवान हुआ करता था, और उसकी किसी गलती की वजह से उस सालम सिंह के ही सामने जब वो बचपन में था, उसके पिता की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। और जब उसके सर को धड़ से अलग किया गया, उसी समय उसने ठान लिया था कि हो ना हो मैं इसके महल से भी बड़ा अपना महल बनाऊंगा। और धीरे धीरे वक्त निकलता गया, उसने उस बात को अपने अंदर रख कर रखा और आगे चलकर वो भी उसी महल का दीवान बनता है। और वो अपना महल बनवाता है, उस महल से करीबन उससे भी ऊंचा बनवाता है। इस बात को देखकर वहां के राजा ने उस दीवान के उस महल के ऊपर के 2 मालों को तुटवा दिया था, क्योंकि वह सोचता था कि यहाँ के राजा से बड़ा उसके दीवान का महल कैसे हो सकता है। इस बात पर भी वह बहुत गुस्से में आता है और मन ही मन इन गुस्सों को अपने अंदर रखता रहता है। और अब एक दिन ऐसा आता है कि जो सालम सिंह था उसका परचम चारों तरफ लहराने लगा था। सब लोग उससे डरने लगे थे। वो महिलाएं बहुत ज्यादा उससे डरा करती और उसके महल की छांव से भी दूर कर वो चला करती। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, लेकिन एक दिन पालीवाल जो ब्राह्मण है, पूजा के दौरान पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की नजर पड़ती है
और वो उस लड़की को पाना चाहता है। कई बार उसने उस लड़की को उठवाने के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन वो लोग इतने चतुर और इतने होशियार थे, जो 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण थे, वो लोग उसके उस मकसद में उसे कामयाब नहीं होने देते हैं। कई बार उसने कई कोशिशें की, लेकिन जब सभी कोशिशों में वो नाकाम रहता है तो वो एक फरमान जारी करता है और कहता है कि अब की पूर्णमासी को अगर उस लड़की को मेरे महल पर नहीं भेजा तो तुम लोगों की खैर नहीं है। ये संदेशा जब उन लोगों के पास पहुंचता है तो वो लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं और वो 84 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और एक पंचायत का आयोजन करते हैं। उस पंचायत में वो लोग बात करते हैं कि कैसे सालम सिंह से बचा जाए। कुछ लोग अपनी राय रखते हैं कि इस परिवार को अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर निकल जाना चाहिए, जिससे कि सालम सिंह को वो मिलेगी नहीं, तो फिर हम आराम से रहेंगे। तभी उनमें कुछ बुजुर्ग जो समझदार थे वो कहते हैं कि ठीक है, ये लोग तो अपनी बच्ची को लेकर निकल जाएंगे, लेकिन क्या और घरों में बच्चियां नहीं हैं? लेकिन क्या गारंटी है कि वो इस परिवार की वजह से आप लोगों को परेशान नहीं करेगा? क्योंकि उसका जो क्रूरता का परचम था, जो क्रूरता थी, वो सभी जगह फेमस थी। सभी लोग उसे जानते थे कि वो कितना क्रूर है। और वो लोग आपस में फिर एक फैसला लेते हैं। वो फैसला लेते हैं उसी रात उस गांव को खाली करने का, और उस एक बच्ची की इज्जत को बचाने के लिए वो पूरा गांव उस गांव को रात ही रात में खाली कर जाता है, क्योंकि वो समझते थे कि कैसे न कैसे तो उसके पास खबर पहुंच ही जाएगी। अगर ज्यादा भी देरी की तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और उसी समय उन सभी गांवों में एक ऐलान कर दिया गया कि जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उनको लेकर जाया जाए, और उन्हीं को लेकर वो वहां से निकल जाते हैं। पूरा गांव जिसके बर्तन जहां रखे थे वो वहीं रखे मिलते हैं। किसी के चूल्हे पर कोई खाना चढ़ा हुआ था वो भी वैसे ही की वैसे ही रखा हुआ मिला। जो भी वैसी चीजें थी वो सब वहां पर वैसी ही मिलती हैं। और अब 2-3 दिन निकलते हैं। 2-3 दिन बाद जो सालम सिंह है वो अपने फरमान के अकॉर्डिंग अपने बहुत से सैनिकों को लेकर वहां पहुंचता है। वहां जब जाता है तो देखता है कि सारा गांव बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और बहुत घरों को वो तुड़वा देता है और बहुत सारी जमीन पर वो खुदाई करवाता है, क्योंकि पालीवाल जो ब्राह्मण जाति के लोग थे वो लोग बहुत अमीर थे, उनके पास पैसा बहुत था। तो वो लोग खुदाई करवाते हैं। सालम सिंह के जो साथी होते हैं वो सारे गांव में जगह जगह खुदाई करते हैं। उनसे कुछ मिला या नहीं मिला उसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जगह जगह खुदाई के निशान भी वहां पर मिलते हैं। आप आज भी जाकर देख सकते हो। जब कोई भी वहां पर नहीं मिलता है तो सालम सिंह वापस जैसलमेर के पास लौट जाता है, जहां वह अपना महल होता है। और अब धीरे धीरे जिंदगी बीतने लगती है। लेकिन जो पालीवाल जाति थी वो लोग कहीं भी नहीं मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो लोग अलग अलग जगह पर जाकर बस गए हैं। उनका आज भी कोई नामो निशान नहीं मिला है। ये थी एक ऐसे रहस्यमयी गांव की सच्ची कहानी, जो आप आज भी जाकर वहां पर देख सकते हो। आज भी टूरिस्ट लोग वहां पर जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर घूमते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हम पर हाथ रखा हो, हमारे कंधे पर हाथ रखा हो। और जब हम गाड़ियां बाहर कर कर जाते हैं तो बच्चों के बड़ों के निशान गाड़ी के शीशे पर मिलते हैं। और कई बार तो इन खंडरों में जो वो गांव है उनके जो घर हैं अब खंडर हो चुके हैं। कई बार तो बोलते हैं वो लोग कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे महिलाएं बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो, ऐसी आवाजें वहां से आती हैं। आज भी उस गांव में जैसे ही दिन ढलता है तो उस गांव को खाली करा दिया जाता है। यहाँ तक कि वहां पर कोई पहरेदार भी नहीं होता है। ये एक ऐसा गांव है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। भारत का एक दूसरा ऐसा जगह है जो सबसे डरावनी है, जहां पर सब डरे हुए रहते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब लोग यहाँ से इसे खाली कर कर गए थे तो वो एक श्राप देकर गए थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं बसेगा। और जब कोई भी नहीं बसेगा और कोई भी शांति से यहाँ पर नहीं रह सकता, तो यहाँ पर कई लोगों ने जाकर घर बनाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग यहाँ पर गए वो आज तक वापस लौट कर नहीं आए। और आज तक इस गांव में कोई भी नहीं रहता है। कोई भी अगर यहाँ पर रह जाता है रात के अंधेरे में तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी
कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हकीकत में है। आज भी ये गांव है, आप यहाँ जाकर प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, घूम सकते हो, हर बातों का पता लगा सकते हो। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन वीडियोस को लाने का हमारा कोई भी अंधविश्वास फैलाने का कोई भी हमारा माध्यम नहीं है। हम सिर्फ अपने जो भारत देश की जो बातें हैं या फिर कहीं की भी हमें जो बातें सही लगती हैं वही वीडियोस हम आपके सामने साझा करते हैं। आपको जैसी भी लगी हैं अपनी राय लिखिएगा, लोगों से शेयर करिएगा, और आपके शेयर से और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है कि हम आगे भी आपके सामने ऐसी कहानियां लेकर आएं। तो बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।